रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर न मिले गांठ पड़ जाए। आगामी लोकसभा चुनाव में आवेश में आकर अपने विपक्षी साथी को प्यार के धागों को मत तोड़िए। जिस तरह धागा बांधने की कोशिश में गांठ पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार जनता उन धागों का हिसाब ईवीएम में बिना कुछ बोले रखती है। खबर बिहार के औरंगाबाद से आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। औरंगाबाद क्षेत्र संख्या 37 लोकसभा चुनाव 2024 से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि प्रथम चरण के तहत औरंगाबाद में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वाला 21 उम्मीदवारों में से 12 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ रद्द। उम्मीदवारों में छाई मायूसी, लगाए लोगों ने आरोप। खबर अब विस्तार से। शनिवार को बिहार के औरंगाबाद समाहरणालय में दोपहर बाद लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन के लिए 12 उम्मीदवारों को एक झटका लगा, जबकि उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। उनके चुनाव लड़ने पर रोक हो गई। जी हां, 37 लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वाला 21 उम्मीदवारों में 12 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि नामांकन रद्द होने के बाद अब 9 प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में रह गए हैं। अभ्यर्थियां रद्द किए जाने वाले प्रत्याशियों में 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। उम्मीदवारी रद्द किए जाने से क्षुब्ध कई उम्मीदवारों ने एक साजिश के तहत नाम निर्देशन रद्द किए जाने का आरोप लगाया है। उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि एक साजिश के तहत उनका नामांकन को रद्द किया गया। उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। यदि उनके नाम निर्देशन पत्र में कोई त्रुटि थी तो उन्हें सुधार के लिए मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब तो नाम उनका कट चुका। वहीं औरंगाबाद जिले के निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि शनिवार को उम्मीदवार द्वारा दाखिल नाम निर्देशन पत्रों में समीक्षा की गई। समीक्षा के नाम निर्देशन पत्र में त्रुटि पाए जाने में 12 प्रत्याशियों को अभ्यर्थियों को अस्वीकृत कर दिया गया। जिन अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत किया गया उनमें बीजेजेडी के प्रत्याशी शंभू शरण ठाकुर, राजपा के अजित कुमार यादव, निर्दलीय सुजीत कुमार सिंह, महेंद्र कुमार, विनोद कुमार चौधरी, गौतम कुमार, अनिल प्रसाद, अमन कुमार सिंह, अमित शर्मा, सुरेश राम, धीरेन्द्र कुमार सिंह एवं शक्ति कुमार मिश्रा इत्यादि के नाम शामिल हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ बताया इससे क्षुब्ध होकर जो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए दाखिला दिया था, उन्होंने क्या कुछ बताया। आइए आपको सुनवाते हैं। निर्दलीय के रूप में लोकसभा औरंगाबाद से मैंने नामांकन किया था और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र की जो हत्या होती है आप सरेआम देख सकते हैं। स्क्रूटनी का क्या मतलब होता है? अब ये वकील साहब अभी आ ही रहे होंगे, वकील साहब के द्वारा फॉर्म भरा गया है। स्क्रूटनी का आज डेट था तो 11 बजे से पहले फ़ोटो नहीं दिया गया था और मेरे तो शुरू से साजिश किया जा रहा है। जो फॉर्म था, हम बाहर में थे टिकट के प्रयास में, तो जो भी फॉर्म दिया गया तो उसमें 4-5 पन्ना गायब था। तो जिस दिन नामांकन किया था तो हमको जो लेटर मिला उसमें बोला गया कि इतना इतना पेज संख्या गायब है। उतना पेज संख्या को पुनः फॉर्म लेकर किया और भरने का काम किया। भरने के बाद आज 11 बजे से पहले हमने जमा कर दिया ऑफिस में। मेरा प्रश्न ये उठता है कि 11 बजे से पहले जब जमा कर दिए, अगर कोई कमी थी तो बताना चाहिए था। अगर मान लिए किसी को अगर नहीं बुझाता है तो क्या लोग भारत देश में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? अगर नियम है कि अनपढ़ गंवार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं, वकील साहब के द्वारा भरवाया गया। कोई अगर कमी है तो बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये भाई साहब थे, हम तो वहाँ उपस्थित नहीं थे। अब आइए, माननीय सांसद महोदय का एक कॉलम खाली रह गया था। प्रमाण के लिए मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, वीडियो कैमरा होगा उसकी जांच करवा लीजिएगी। ये इन्होंने बताया। क्या आपने देखा? क्या आपका रद्द कर दिया गया? मेरा रद्द कर दिया गया। मैं पूछता हूँ क्यों रद्द किया गया? कुछ कॉलम और खाली रह गया तो 11 बजे से पहले मैंने दिया था, उसमें फ़ोन नंबर दिया गया था, तो हमको बताना चाहिए था कि हाँ इतना खाली रह गया है। मुझसे किसको नुकसान हो सकता है? आप नाम लीजिए, नाम लीजिए। नाम लेने की बात अब जब बोल रहे हैं तो किसको डर है हमसे? किसको डर हमसे हो सकता है? लेकिन मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं प्रश्न उठता हूँ। मैं आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय का सम्मान करता हूँ। क्या राजनीति में अगर कोई आगे बढ़ता है तो ऐसा गंदा राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ। इतना आप जान लीजिए। आप अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ। मैं हाई कोर्ट का शरण लूँगा और
मुझे न्याय पर पूरा विश्वास है। हाँ, एक सबूत के तौर पे मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। क्या कमी बताया गया? कमी बताया गया कि 26 का भाग ख का 11-10 रिक पाया गया। जब रिक पाया गया तो मैं तो वहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन ये भाई साहब उपस्थित थे। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 37 के अखिल हिंद थर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी के उम्मीदवार के रूप में मैं हूं, और मैं भी जैसे कि स्क्रूटनी कार्यालय में बैठ करके डीएम महोदय, निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के समक्ष में बैठे हुए थे। उसमें से सभी साथियों को स्क्रूटनी में जो है से कि कुछ कॉलम खाली रहने के कारण जो है से कि छांटा गया है। उसमें माननीय महोदय, पूर्व सांसद महोदय सुशील बाबू, वर्तमान चुनाव हो रहा है, पूर्व सांसद महोदय माननीय सुशील बाबू को भी एक कॉलम खाली था। उसमें जो है कि महोदय जी और निर्वाचन पदाधिकारी के बीच में दोनों में झंझट हुई। झंझट होने के क्रम में फिर उनका फाइल निकला, फाइल होकर के फिर उनमें चेक हुआ। इसके बाद फिर जो है कि उन्होंने एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर माननीय महोदय जी ने बोली कि आखिर हमको एक्सेप्ट किस विधि, किस धारा के द्वारा एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी के बाद फिर जो है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर करके फाइल को बंद कर दिए। जबकि निर्वाचन पदाधिकारी के स्टोनो थे, उनका नाम मैं नहीं जानता हूं, चेहरा थे सुशील बाबू, उनको डांटे हैं कि आपसे बातें नहीं हो रही है, हम निर्वाचन पदाधिकारी से बात कर रहे हैं, आप चुप रहिए। इसी के बाद इतना बात होने के बाद यह जो है कि स्क्रूटनी का सेवा समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो आपने देखा नामांकन रद्द होने के बाद कितना खीज है। और फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरा भारत मीडिया के साथ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।